दोस्ती। तकसीर। उम्मीद। रोशनी। खैर। ये राह मुश्किल नहीं। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है आपका भाभी। फिर क्यों दर्द हो रहा है सर में आपके? पता नहीं हदिया, 3 दिन से हर मेडिसिन ट्राई कर ली है मैंने। ओके, आप ऐसा करें कि कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलिएगा, मैं आपका एग्जीक्यूटिव चेकअप कराती हूँ, ठीक है? थैंक यू जान। जब से तुम आई हो ना, मुझे तो जैसे एक बहुत प्यारी सी बहन और एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है। नहीं भाभी, आप खुद बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। देवरानी जिठानी में इतना प्यार। निकत बेगम, ये खतरे की घंटी है तेरे लिए। ये दोनों चंडालियां आपस में एका कर लेंगी और तुझे निकाल बाहर करेंगी घर से। अभी भी वक्त है, कुछ कर ले, कुछ सोच। अम्मा, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? कब से तेरी बीवी को बुला रही हूँ, मेरे कंधे में बहुत दर्द है, कोई दवाई दे दे। लेकिन इस घर में मेरी परवाही किसे है? दोनों अंदर कमरे में घुसी ना जाने किस किस की चुगलियां करती रहती हैं। चलें, कोई बात नहीं, आइए मैं दवा दे देता हूँ। हाँ, और मेरा टेम्परेचर भी चेक कर देना, लगता है बुखार। रमजान के बाबरकत महीने में रहमतें समेटें। मोहसिन, 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 तुम जरा जल्दी से मुझे ये बादाम और पिस्ता काट दो। और चावल रखे हैं चूल्हे के ऊपर? जी बीबी जी, वो तो मैंने पहले ही उबलने रख दी। ठीक है, तुम ये करो, मैं खीर खुद बनाती हूँ। बाबू जी अम्मा। अरे क्या एहतमाम हो रहा है, क्या बना रही हो? खीर बना रही हूँ अम्मा, हदिया को बहुत पसंद है ना, बहुत दिनों से कह रही थी। मैंने सोचा हॉस्पिटल से आएगी तो उसे सरप्राइज दूंगी। हाय 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 हाय। क्या हुआ अम्मा? तू उसके बारे में क्या सोचती है? और वो, उसे तो अपने डॉक्टर होने का गरूर ही बहुत है। अच्छा चल छोड़, रहने दे, मैं नहीं बताती, तेरा दिल खराब होगा। क्या बात है अम्मा, बताए ना। तू तो मेरी भांजी है ना, मेरा अपना खून है। अब अगर तेरे बारे में कोई बुरा कहेगा तो भला मैं सुन सकूंगी? प्लीज अम्मा बताए ना, आखिर क्या बात है? अब क्या बताऊं तुझे मैं? वो कल अपनी माँ से टेलीफोन पे बात कर रही थी। अब देख, तेरी औलाद नहीं है ना, तो वो कह रही थी कि बहुत जल्द मैं समरीना की इस घर से छुट्टी करा दूंगी और तेरी जगह वो अपनी किसी दोस्त को लाने का सोच रही है। क्या? हाँ, और तू मेरी भोली बेटी चली है उसके लिए मीठी खीर बनाने। हर माँ की जीत। भाभी, मेरी प्यारी भाभी। मुझसे बात मत करो। क्या बात है भाभी, आपका मूड ऑफ लग रहा है? समझ गए, भाई से झगड़ा हुआ ना? हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि झगड़ा हो जाए और बस मुझे निकाल बाहर करो तुम। क्या बात कर रही हैं आप? मैं क्यों चाहूंगी ऐसा?
आहा, कितनी भोली बन रही हो, जैसे तुम्हारी साजिशों का मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। भाभी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है भाभी। गलत फहमी तो मुझे पहले थी, जो तुम्हें अपनी बहन, अपनी दोस्त समझती रही, लेकिन अब मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। भाभी पता तो चले, आखिर मैंने किया क्या है? क्या कह रही थी अपनी माँ से फोन पर मेरे बारे में? अब बोलो, क्या तुमने फोन नहीं किया? मुझे अम्मा ने सब कुछ बता दिया है। फोन तो मैं उन्हें रोज करती हूँ भाभी। देखो, मेरा दिमाग मत खाओ और चली जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज चली जाओ यहाँ से। निखत बेगम, अब तीर लगा है जाके निशाने पे। अम्मा, अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा है आपने समरीना भाभी से मेरे बारे में? क्या कहा? देखिए अम्मा, मुझे लगाई बुझाई बिल्कुल नहीं आती और ना ही मुझे ये सब पसंद है। क्या मैं लगाई बुझाई करती हूँ? यही तमीज सिखा के तेरी माँ ने तुझे यहाँ भेजा है, डॉक्टर बना दिया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। अम्मा, आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। बात को मैं बढ़ा रही हूँ और जबान तेरी चल रही है। ए बीबी सुन, ये घर मेरा है, मेरा, समझी तू? और इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कभी किसी ने सांस तक नहीं ली। अरे तुम किन हवाओं में हो? आपसे तो बात करना ही फिजूल है। तू यहाँ खड़ा होकर क्या सुन रहा है? जी मैं तो ये पूछने आया था कि रोटी बना दूं। हाँ तो जा बना ना रोटी, भूख लगी है मुझे। ये राह मुश्किल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। लगता है थक गई आज। चल हट जा, छोड़ मुझे। चल जा अपनी बीवी के पास बैठ जा, चल जा। क्या हुआ अम्मा? बीवी इतनी बेइज्जती कर गई माँ की, और बेटा इतने भोलेपन से पूछ रहे क्या हुआ अम्मा? क्या हदिया ने कुछ कहा है क्या? ये पूछ क्या नहीं कहा उसने, चुड़ैल और डायन तक कह गई मुझे वो, बाकी क्या रह गया कहने के लिए? और मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों? अच्छा अम्मा प्लीज आप रोइए मत, प्लीज अम्मा। हदिया के साथ तो मैं भी जाकर देखता हूँ, दिन ब दिन इसकी तमीज ही खत्म होती जा रही है। अभी देखता हूँ मैं इसके साथ। हदिया, हदिया। बड़ा सर पे चढ़ के नाच रही थी ना, अब देखती हूँ कैसे टिकती है इस घर में। हदिया, हदिया, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी अम्मा से क्या कहा है? लो, आप भी मुझे ही डांटने आ गए। अपनी माँ के कारनामे नहीं सुने आपने? क्या बकवास है ये तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो मेरी माँ के बारे में? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, और क्या कहूँ? पता नहीं क्या क्या चुगलियां लगाई हैं उन्होंने समरीना भाभी से कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। क्या कहा? मेरी माँ तुम्हारी चुगलियां लगाती है? जी हाँ, चुगलियां लगाती हैं। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और वो भी बात को बढ़ा चढ़ा के। और शराब! खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा, समझी? हर माँ की जीत। ये क्या? मोहसिन, मोहसिन! जाओ। जी बीबी जी। ये क्या?
नाश्ता जू का तू रखा है, किसी ने नहीं किया? वो जी आसिम साहब तो बगैर नाश्ते के ही चले गए और हदिया भी ऊपर कमरे में, वो कहती है मैंने नहीं खाना। और समरीना? वो तो जी सुबह सवेरे ही चले गई थी, वो वीजा लगवाने, वो वहाँ एम्बेसी। हाँ जी, वो कह रही थी कि जब मेरा शौहर ही वहाँ है तो मैंने यहाँ रह के क्या करना है। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? वही हो रहा है जी जो आप चाहती थी। स्टूपिड, क्या मैं ये चाहूंगी कि मेरे बच्चे मुझसे अलग हो जाएं? तो फिर सोचें कि इस हंसते बसते घर में फसाद शुरू कहां से हुआ। ना आप समरीना बीबी को चुगली लगाकर भड़काती, ना वो हदिया बीबी में बरसती, और ना हदिया बीबी आपसे ऊंची आवाज में बात करती। मनहूस शक्ल वाले, अरे मेरे घर में रहता है तू, मेरा दिया हुआ ठूसता है और मुझे को कसूरवार ठहराता है। निकल, मैं कहती हूँ निकल जा, मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, अभी इसी वक्त निकल, आउट। बीबी जी मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन आपकी ये चुगलियां आपके इस घर को कहीं इस मोड़ पे न ले आए। कब तक रहेगा आपका ये गुस्सा? जब तक तुम अम्मा से माफी नहीं मांग लेती। अरे वाह, मैं क्यों मांगू माफी उनसे? गलती उन्होंने की है। कितना सुकून था हमारे घर में, लोग मिसालें दिया करते थे हम देवरानी जेठानी के सलूक की, लेकिन आग लगा दी तुम्हारी माँ ने। कितनी दफा कहा है मेरी माँ के लिए इज्जत से बात किया करो। बस बस, मुझसे नहीं होती किसी चुगलखोर की इज्जत, समझे आप? हदिया, आपने मुझ पर हाथ उठाया? निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके फाइन, मैं खुद नहीं रहना चाहती यहाँ पे। और वैसे भी कानों के इतने कच्चे आदमी की बीवी बनकर रहना मुझे भी गवारा नहीं। खुश हो जाए अब आप, जो आप चाहती थी वो हो गया। एक वैसे चली गई और एक ऐसे जा रही है। ढोल बजाइएगा अब इस घर में अकेली बैठ के। तुझसे ज्यादा हसीन लड़की लेके आऊंगी अपने बेटे के लिए, चुड़ैल, समझी? चल निकल, निकल यहाँ से। ये राह मुश्किल नहीं। आसिम, आसिम, ये कहाँ की तैयारी है? अरे मैं तो तेरे लिए सुबह लड़की देखने जा रही हूँ। नहीं माँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हदिया वापस आ रही है? नहीं, वो भी कुछ कम जिद्दी नहीं है। वो नहीं आएगी, मैं जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा, अब दिल नहीं लगता यहाँ, ना घर में और ना हॉस्पिटल में। सोचा है कि स्पेशलाइजेशन का स्कॉलरशिप ये वेट करूं। वैंकूवर जा रहा हूं, फ्लाइट है मेरी 2 घंटे बाद। माँ को अकेला छोड़ के चला जाएगा?